प्रहलाद जी का जन्म हुआ ना महाराज, तो बचपन से ही भजन करने की उनकी सहज वृत्ति थी। ब्रह्मा यहाँ प्रकट हुए, कहा मांगो हिरण्याकश्यप क्या चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपसिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनुप्राप्तो म्रियतामीप्सितो वरः। हे कश्यपानंदन हिरण्याकश्यपु, मांगो क्या चाहिए। कहा महाराज मुझे अजर अमर कर दो। अरे मूर्ख, मैं तुझे अजर अमर कैसे करूं, मैं जब स्वयं ही अजर अमर नहीं हूं, तुझे कैसे वरदान दे दूं। मांग दूसरा वरदान। कहता प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो मेरे को वरदान दो, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। महाराज न महाराज मनुष्य से मरूं, न पशु पक्षी से मरूं, न स्त्री से मरूं, न पुरुष से मरूं, यहां तक कि आपके बनाए जो 12 मास है ना, चैत से फाल्गुन तक, इन 12 मासों में भी मेरी मृत्यु न हो। अब ब्रह्मा जी को तो अपना पिंड छुड़ाना था। कहा ठीक है भैया, ऐसा ही वरदान मिले। और आया पाताल लोक से स्वर्ग लोक पर्यंत अपनी पराक्रम बल के द्वारा, अहंकार के द्वारा देवताओं को पराजित कर दिया। तीनों लोकों का स्वयंभू सम्राट बन गया। घोषणा कर दी, आज से जो नारायण का नाम लेगा वह मेरा शत्रु होगा। और एक जो है विश्वविद्यालय खोल दिया, हिरण्याकश्यपु राक्षसी विश्वविद्यालय। अब जैसा विश्वविद्यालय होगा वैसी तो दीक्षा होगी। देख रहे हैं देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में आज क्या हो रहा है, देश विरोधी नारे लग रहे हैं। अगर जो नारे लगाने वाले बच्चे हैं उनके माँ बाप ने उनको अगर सत्संग की शिक्षा दी होती, माँ बाप ने तो पढ़ने भेजा है, और वो देश प्रेम की जगह देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे हम विकास कर पाएंगे? जो अपना भला नहीं कर पा रहे, समाज का, दुनिया का भला कैसे करेंगे महाराज? इसलिए कहा है कि बचपन से बच्चों को सत्संग की आदत डालो। रामायण की 2-4 चौपाइयां, हनुमान चालीसा की चौपाइयां, थोड़ी थोड़ी भागवत की कथाएं, ध्रुव की कथा, राम की कथा, प्रहलाद जी की कथा, राष्ट्र प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम, आदर्श पुत्र यदि बनाना है तो परम धार्मिक तो होना पड़ेगा महाराज। और ये सनातन धर्म जोड़ने की शिक्षा देता है, तोड़ने की नहीं देता महाराज। इसलिए विश्वविद्यालय में राक्षसी विद्याओं का प्रचार प्रसार जो है शुक्राचार्य, षंडामर्क आचार्यों के द्वारा कराया। और कहा देखो मेरे विश्वविद्यालय में कैसी शिक्षा दी जाए, धन हरने की, लूटने की, देवताओं से विरोध की, ये सारी शिक्षा जो है इस विश्वविद्यालय में दी जा रही है महाराज। और धीरे धीरे प्रहलाद जी बढ़ने लगे। अब प्रहलाद जी ज्यों ज्यों बढ़ते हैं, गर्भ में जो अपने गुरु जी के द्वारा भागवत धर्म की दीक्षा ली है, उसके प्रभाव से एकांत में बैठते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी मौन हो जाते हैं, और कभी कभी तो भगवान से आपस में लड़ाई भी करने लग जाते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं। प्रहलाद जी की ऐसी स्थिति जब लोगों ने देखा, कहा अरे राजा हिरण्याकश्यप तेरा बेटा पागल हो गया है। शुक्राचार्य जी को बुलाया, प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद जैसा दो लोग कहते हैं, क्या तुम ऐसा ही करते हो? हाँ हाँ पिताजी करता हूं। गुरुजी से कहा देखो इसकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है, उस ग्रह की शांति कराओ। गुरुजी ने कुंडली देखी, कहा महाराज सबकी कुंडली में तो 9 ग्रह होते हैं, प्रहलाद की कुंडली में 10 ग्रह हैं। महाराज जो 10वें ग्रह का ही ऐसा प्रभाव है। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। इसकी कुंडली में एक कृष्ण नाम का काला काला ग्रह है महाराज, और यही ग्रह इसको जो है एकांतवास करा रहा है। ये कभी गाता है, कोई कभी नाचता है। सोई जानत जे हूँ देहु जनाई, सोई जानत जे हूँ देहु जनाई, सोई जानत जे हूँ देहु जनाई, सोई जानत
ये हो जना। प्रहलाद से पूछा, जैसा गुरुजी कह रहे वैसा ही? हाँ। गुरुजी भी कहते हैं कृष्ण नाम का ग्रह जिसको लग जाता है उसका मन दुनिया के भोग विलासों में नहीं लगता। ये कृष्ण नाम का जो है ग्रह मीरा को लगा था। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। कोई लोग कहते थे मीरा तू तो इतनी बड़ी रानी है, तेरे को किस वस्तु की कमी है? तब मीरा कहती है मैं जिससे प्रेम करता हूँ, मैं जिससे प्रेम करती हूँ ना, वो मेरा सांवरिया, वो मेरा कृष्ण, वो मेरा घनश्याम इस संसार के भोगों में कहीं नहीं दिखाई देता। मेरे दर्द को तो केवल मुझ जैसा ही भजनानंदी जानता है, मेरा ही जैसा आत्मा राम जानता है। सोई जानत देहु देहु जनाई। किसके शरीर में कौन सा कांटा चुभा है, कौन सी पीड़ा है, ये वही जानता है महाराज। वो कैसे बताए कि मैं कैसे भगवान के प्रेम में इतना पगलाया हुआ हूं महाराज। घर में तो मन लगता ही नहीं, दुनिया के भोगों में मन लगता ही नहीं। और वह ऐसी दीवानी जो है सब कुछ छोड़ दिया। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर वैद्य सांवरिया हो। इसका इलाज तो मेरे कन्हैया, मेरे सांवरिया, मेरे घनश्याम के ही पास है। जानत तुम ही, जो उनको जानने की जिज्ञासा करते हैं और उनको जानने की जिज्ञासा शांत करने के लिए भागवत की कथाएं हैं, ये पुराण हैं, ये भक्ति का मार्ग है। और जानत तुम ही, मैंने आपको पूर्व में निवेदित किया था, भगवान की कथा भगवान का परिचय है, भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। और जो इस साधन के द्वारा साधना करते हैं, भक्ति मार्ग में लग जाते हैं, जानत तुम ही हो ही जाएं। एक दिन जानते जानते उनके ही हो जाते हैं। दिन रात जो है, जो इस भाव में डूबे हैं, प्रहलाद जी को डांट लगाई, तो ऐसा क्यों करता है? कहा मैं उस श्री हरि नारायण के नवदा भक्ति में दिन रात खोया रहता हूं। कहा देख नारायण मेरा परम शत्रु है, उसका नाम लेना भी मेरे राज्य में पाप है। जो नारायण का मित्र वो मेरा शत्रु है। इसलिए आज पहली बार कहा, अगली बार मत कहना। परंतु जो है प्रहलाद जी को कितना ही समझाया, पढ़ाया, लिखाया, जाट सोल दुना जानत तुम ही हो जाए। और ये इनकी जो है बचपन की प्रकृति है, जन्म की प्रकृति है। सब कुछ बदला जा सकता है, जन्म की प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। और दिन रात केवल शिव प्रिय प्यारी उनकी जो छवि है, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, राधा कृष्ण की जो, रुक्मणी कृष्ण की जो सुंदर छवि है, केवल उसी का ध्यान करते थे। शिव प्रिय प्यारे की मन को लुभाए जाए रे, शिव प्रिय प्यारे की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे। राधा कृष्ण की मूर्तियां मन को मोहाए जाए रे। राधा वल्लभ की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे। राधा कृष्ण की मूर्तियां मन को मोहाए जाए रे। राधा से सर्वांग युगल छवि, नख सीख से सर्वांग युगल छवि, नख सीख से सर्वांग युगल छवि।
नाथ सिंह से सर्वांग युगल छवि लोचन लोल मुहाय जाए रे। हाँ लोचन लोल मुहाय जाए रे। सिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। रुक्मणी वल्लभ की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। रुक्मणी वल्लभ की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। श्री राधे दिन रात केवल भगवान के पद नख चंद्रिका से उनके दिव्य बाकी झांकी का ही भाव में डूबे रहते हैं प्रहलाद जी। उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं है महाराज। जानत तुम ही हो ही जाए। जो उनको जानने की जिज्ञासा रखते हैं एक दिन उनके ही हो जाते। श्री राधे। बनाए झरोखा बाबरी भाई बनाए झरोखा बाबरी भाई बनाए झरोखा बाबरी भाई बनाए झरोखा उर बीच कहर मचाए जाए मेरे उर बीच कहर मचाए जाए रे। सिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। राधा कृष्ण की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। राधा कृष्ण की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। नेह कटारी काट गई जग। नेह कटारी काट गई जग। ये कटारी क्या है? तलवार की छोटी बहन है। कटार किसी को लग जाए शरीर में बड़ा घाव हो जाता है, परंतु वो घाव औषधि से भर जाएगा। मेरे बांके बिहारी की जो नेह कटारी है, एक कृपा दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए और जिस पर पड़ जाती है महाराज, फिर उसको दुनिया की परवाह नहीं होती। बस वह दिन रात उन्हीं के भजन में, उन्हीं के भाव में खोता है और मीरा तुलसी सूरदास की तरह उनके प्यारे गीत गाने लगता है। नेह कटारी काट गई जग। नेह कटारी काट गई जग। भव के बीच छुड़ाए जाए रे। हाँ हाँ भव के बीच छुड़ाए जाए रे। सिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। राधा वल्लभ की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। राधा वल्लभ की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। श्री राधे।
हर्षण अमृत सिंधु बिना जल, 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 आनंद अधिक अघाए जाए रे। आनंद अधिक अघाए सिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय प्रिय प्यारे की रुक्मणी कृष्ण की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। रुक्मणी कृष्ण की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। राधा वल्लभ की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। राधा वल्लभ की मूर्तिया मन को मोहाए बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जन्म की ही प्रकृति भजन की है, इसलिए जानत तुम ही हो ही जाए। प्रहलाद जी कैसे बताएं, सोई जानत देहु देहु जनाई। उनके मन में क्या है, उनका सांवरा कैसा है, कैसे उसको बताएं। ये तो ऐसे ही है जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को आप मीठा फल दीजिए और कहिए बताइए मेरा स्वाद कैसा है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगा जो बोल नहीं सकता, क्या वो स्वाद नहीं ले रहा? स्वाद लेता है, व्यक्त नहीं कर सकता, बस सिर हिला देता, हाँ बहुत बढ़िया है। वैसे ही जो भगवान के भजन में डूबे हैं, जो भजनानंदी हैं, जो आत्माराम हैं, नित्य जी उसके भाव में खोए हुए हैं, वो कैसे बताएं कि वो कैसा है, उससे प्रेम करने का फल क्या है। जानत तुम ही, बस एक ही फल है जो उनको जानने की जिज्ञासा रखता है, तुम ही हो ही जाए, उन्हीं का हो जाता है महाराज। और ये तभी होगा जब तदीयता त्वदीयता मदीयता, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और आपके बिना और हमारा कोई नहीं है। भक्ति के तीन स्वरूप में जो डूब के उनका चिंतन करेगा, चाहे वो झोपड़ी में हो, राजमहल में हो। हिरण्यकश्यप ने देखा, जिसका विरोध में करता हूं ये उसी का जप करता है। दैते चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम, ये राक्षस रूपी चंदन वृक्ष में, चंदन के जंगल में कांटे का पौधा हो गया। कहा गुरुजी पकड़ो इसको, पढ़ाओ लिखाओ, जो दीक्षा मैंने देने के लिए कह रखा है, जो राक्षसी विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसको दो महाराज। अब गुरुजी ले गए, पढ़ाया लिखाया बहुत दिनों तक। कहा देख प्रहलाद, हमने जो पढ़ाया है जब पिताजी पूछे वही बताना। अब राक्षसी विद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे छल किया जाता है, कैसे कपट किया जाता है। ये आसुरी विद्या यही तो है, छल की, कपट की, द्वेष की, राग की, घृणा की महाराज। एक दिन प्रहलाद जी ने पढ़ लिया होगा, सोचा। हिरण्यकश्यप ने बुलवाया, गुरुकुल से गोद में रखा। प्रहलाद उच्यताम तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम, गोद में बैठाया भरी सभा में। कहा बेटा तुमने गुरुकुल में जो पढ़ा है उसको बताओ। प्रहलाद जी कहते पिताजी सच्ची सच्ची बताऊं या ऐसे ही बताऊं? अब सच्ची बात तो कुछ और ही है, तो दिखावे के लिए, जैसे महाराज शादी में आप लोग जाते कितना दिखावा करते हैं लोग शादी में। एक भैया पूछती है बता रही मैं कैसी लग रही हूँ, वो कहती है तू कैसी लग रही है, ये बता पहले मैं कैसी लग रही हूँ। सब दिखाए में महाराज। और खाने पे ऐसे टूट पड़ते हैं कितने दिन के भूखे हो महाराज, और खाते आधा है और बर्बाद कर देते हैं। देखिए कलयुग में अन्न में प्राण है। हम अगर थोड़ा सा भी अन्न रोज अगर बर्बाद करते हैं, बताओ भारतवर्ष में कितने लोग रोज बिना भोजन के सोते हैं। कल्पना करिए ये क्या है, दिखावा है हमारा।
असली बात तो कुछ और ही है, और वो असली क्या है वो आप जानते हैं महाराज। मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं नहीं जानता हूं। प्रहलाद जी भी कहते हैं असली बताऊं या ये सब देखा देखी? नहीं नहीं बेटा, असली बात बताओ। आप पिताजी असली बात तो ये है, गुरुजी पढ़ाते कुछ और है, मेरे जो असली गुरुजी है ना, उन्होंने मुझे कुछ और ही पढ़ाया है। और उन्होंने क्या पढ़ाया? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। मैंने श्री हरिनारायण की नवधा भक्ति को जाना है, और ये सारा संसार उनकी नवदा भक्ति से भवसागर से पार हो जाता है। कोई अपावन हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, ऊंचा हो, नीचा हो, जो भी उनका भजन करता है, उनके भजन शक्ति में तारक शक्ति है, और उनके नाम में तारक शक्ति के द्वारा वह भवसागर से पार हो जाता है। और उनकी तारक शक्ति के भक्ति के 9 जो है अंग हैं। श्रवणम, कानों से भगवान की कथा को सुनना, कीर्तनम, वाणी से कीर्तन करना। और कीर्तन भी कैसा करना है? कीर्तन शब्द को उल्टा करिए, क्या बनता है? नर्तकी। जो भगवान के भजन में नर्तकी की तरह नाचे, जिसको दुनिया की परवाह न हो। जब तक देहाभिमान है ये भाव नहीं आएगा। और ये कथा देहाभिमान से छुटाने वाली कथा है महाराज। जब तक देहाभिमान है, मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं इतना धन वाला हूं, इतनी संपत्ति वाला हूं, और ये देहाभिमान ही जीव को दुर्गति देता है। जब तक देहाभिमान है ये कथाएं पल्ले नहीं पड़ती महाराज। इन कथाओं में ऐसा रस और ऐसा भाव मन का नहीं जगता है। इसलिए ये देहाभिमान को छोड़ के जो भगवान के पावन नाम का कीर्तन करता है, नर्तकी की तरह नाचता है। स्मरणम, मन से स्मरण करता है, चरणों की सेवा करता है, हाथों से अर्चा करता है, वंदना करता है। प्रभु आप परमात्मा में, आपकी आत्मा हम सखा हो गए। आत्मनिवेदनम, समर्पण करता है। ये जो नवधा भक्ति इसको कहा जाता है, जो राम जी ने मां सबरी को बताई। शिव पुराण में सती खंड में मां सती को भोलेनाथ बताते हैं। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, नवमते एक जास के होई। इन 9 में से भी यदि एक भक्ति का कोई आश्रय ले लेता है, भव बंधन से छूट जाता है। आया हिरण्याकश्यप को क्रोध, जमीन में पटक दिया प्रहलाद को, और गुरु पुत्र शंडामर्क आदि की ओर लाल लाल आंख करके, अरे मूर्खो, महीने की मोटी मोटी वेतन इसी बात की लेने हो। इस भोले भाले मेरे बच्चे को जो है मेरे ही शत्रु के विषय में पाठ पढ़ाते हो। गुरुपुत्र हाथ जोड़ के कहते महाराज ये आपका बेटा निराला है। कोई लोग तो ऐसे होते हैं, एक बार कहने पे समझ जाते हैं, इसको कितना ही पढ़ाया लिखाया, जाट छोड़ दू ना 8 मारा। हम कितना ही कुछ कहें, ये करता अपने मन की है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदकेश तवेन्द्र शत्रो, नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन्, नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। इंद्र शत्रु है, इंद्र शत्रु है हिरण्याकश्यपु। मन्यु नियच्छ, मन्यु माने क्रोध को, हम पर क्यों क्रोध कर रहे? क्रोध छोड़ो, सुनो तो सही हमारी। ये नत मत प्रणीतम, ये न हमारे द्वारा सिखाया गया है, न पर प्रणीतम। कुछ लोग तो कम से कम किसी के सिखाने पे आते हैं, दूसरे के सिखाने पे आते हैं। तेरा बेटा ऐसा है, न किसी के सिखाने पे आता है, न हमारे सिखाए पर कुछ करता है। नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन्, इसकी जो मति है अर्थात इसकी जन्म की प्रकृति ही भजन की है। कहां इसको ले जाओ और इसको वो बताओ जो मैंने तुम्हें निर्देश दिया है। और ले गए गुरुकुल में, फिर वही सारी बातें पढ़ाई, राक्षसी विद्याएं। गुरुजी को कहीं जाना था और प्रहलाद से कहा तुम कक्षा के मॉनिटर, जो पाठ पढ़ाया है उसी को पढ़ाना।
प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी ऐसा पढ़ाऊंगा आप भी क्या याद करोगे। सारे विद्यार्थियों को, सहपाठियों को, राक्षस बालकों को इकट्ठा किया गुरुकुल में और बड़ी सुंदर सुंदर भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, भगवान के भजन की, अध्यात्म की, सत्संग की बातें सुनाने लगे। प्रहलाद से सारे बालक कहते हैं प्रहलाद हमारे गुरुजी ने तो ये सारी अच्छी बातें कभी बताई नहीं, वो तो उल्टी उल्टी बातें बताते हैं। प्रहलाद कहता गुरुजी बेचारे क्या करें, गुरुजी वही बताएंगे ना जो राजाज्ञा होगी। जैसे आज की शिक्षा है पेट भरने की, पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था गौ से गणेश, अब गौ से गणेश आज पढ़ाएंगे तो गणेश तो किसी भी धर्म विशेष के देवता है हमारा, और लोग कहते हैं हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। अरे सनातन धर्म का हमारा देश है और सनातन धर्म में गणेश को अग्र माना गया है। उन्हीं की साधना नाम पूजन से सारे कार्य मंगल होते हैं। परंतु राजाज्ञा है, जियो है नहीं, गौ से गणेश नहीं पढ़ाना है, गौ से गधा पढ़ाना है। अब गौ से जब गधा पढ़ाओगे तो बताओ बच्चा क्या बनेगा हमारा। गधा जीवन भर बोझ उठाते रहता है और हम लोग भी जीवन भर गृहस्थी का बोझ उठाते रहते हैं। बूढ़े हो गए, जैसे बूढ़े गधे को कुम्हार 2 डंडा मारता है, उसको कोई पुरस्कार नहीं देता, निकाल देता है। वही स्थिति आज हमारी है। हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, को पैसा कमा रहे हैं, बूढ़े हो गए हमें ही हमारे घर से निकाल करके अनाथालय भेज दे रहे हैं। गधे की तरह स्थिति हुई नहीं महाराज। क्यों? हमने उनको ये शिक्षा दी जिस शिक्षा से केवल पेट भरे, सनातन धर्म का परिचय नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, उनको अपनी परंपराएं नहीं बताई, न उनको कभी धर्म की ओर प्रेरित किया, न कभी सत्संग कराया। यही बात प्रहलाद जी कहते हैं मेरे मित्रों, गुरुजी तो राज आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राज आज्ञा का जो पालन नहीं करेगा महाराज नौकरी से निकाल दिया जाएगा ना महाराज। तो गुरुजी मैडम क्या करेंगे? वही जो लिखाया गया है, उल्टा इतिहास पढ़ाया, लिखा, वही बच्चों को पढ़ाना है। मुगल काल के बारे में आज किताबों में इतना लिखा है, पर हमारी वैदिक परंपरा को जो है शिक्षा से हटा दिया गया है। हम जब छोटे छोटे पढ़ते थे 6, 7, 8 में, मीराबाई के, रसखान के, कबीर के, रहीम के, तुलसीदास के पद आपने भी पढ़े होंगे जो सयाने सयाने लोग हैं। और आज के बच्चों की किताब देखिए महाराज, तो बच्चा कैसे महाराज जो है अध्यात्म माला बनेगा, कैसे बच्चा जो है परंपरावादी बनेगा, वो कैसे जो है देश की सेवा करेगा, पढ़ेगा लिखेगा जरूर, खूब पैसा कमाएगा केवल पेट भरने की शिक्षा के द्वारा। प्रहलाद जी कहते हैं जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो राजाज्ञा है, पेट भरने की शिक्षा है, और असली शिक्षा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रहलाद जी तुमने इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? कहा जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था ना, मेरे गुरुजी महाराज नारद जी ने मेरी माँ को भागवत धर्म का ज्ञान दिया। मैं माँ के गर्भ में बड़े भाव से सुनता और वही अपने जीवन में अपना रहा हूँ। तब प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्धनम्। ये मानुष तन बड़े सत्कर्म से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। पाहि न जेहि पर लोक सवारा, पाहि न जेहि पर लोक सवारा। दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्धनम्। मेरे मित्रों ये मानव तन बार बार नहीं मिलता। ये मानव तन पूर्व जन्म के दान पुण्य सत्कर्म, भगवान की कथा कीर्तन भजन आदि के प्रसाद से मिलता है। इसलिए कुमार अवस्था में
विशेष करके देखिए कितनी सुंदर बात कही कि युवावस्था में अधिक से अधिक धर्मान भागवतानिह, भागवत धर्मों का पालन करना चाहिए। अब लोग कहते हैं बूढ़ी अवस्था में हम जो सत्संग करेंगे, आपको बताया ना बूढ़ी अवस्था में क्या सत्संग करेंगे महाराज, बैठने की ताकत नहीं, सुनने की ताकत नहीं, देखने की ताकत नहीं महाराज, और जो सुनाया वो घर जाते जाते विस्मरण हो जाता है। तो कैसे कल्याण होगा? कौमार। ये कथा विशेष करके उन युवतियों के लिए है, उन युवकों के लिए है, कौमार आचरे, जिनकी युवावस्था है और इस युवावस्था में जो नशा कर रहे हैं, भटक रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं महाराज। ये कुमार अवस्था चौराहे की अवस्था है। कोई व्यक्ति चौराहे पे खड़ा है, उसको दिशा का ज्ञान ही नहीं है कहां जाना है। अगर दिशा का ज्ञान नहीं है भटक जाएगा ना महाराज। जो मार्ग है उसको अपनाएगा नहीं तो गलत मार्ग में भटक के उसका जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए इस अवस्था में अधिक से अधिक भागवत धर्मों का पालन करिए। वो भागवत धर्म क्या है? कल मैंने आपको ध्रुव जी और स्वयंभू मनु के संवाद में बताया। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु, सहनशील होना, मन में दया का भाव और प्रेम, प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम का भाव, उदारता का भाव रखना, यही भागवत धर्म है। और इन्हीं भागवत धर्म से परमात्मा रीझ जाते हैं। ये सारी बात बताएं, वहां सारा गुरुकुल का वातावरण ही भजन में हो गया, सत्संग में। गुरुपुत्रों को लगा डर, दौड़ के जा कहने लगे, अरे राजा तेरे जो है बेटे ने तो उस विश्वविद्यालय का माहौल ही भक्तिमय कर दिया है। बुलाया प्रहलाद को, भरी सभा में गोद में बैठाया, कहा जो तुझसे कहा गया वो तू करता नहीं और मेरे शत्रु का नाम लेता हूं। बता तेरा वह श्री हरि नारायण कहां है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इतने उग्र मत होइए, मेरा परमात्मा तो हर जगह व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ सो जानी निहारा, जान ले सो जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र। वो तो कण कण में है, हर जगह व्यापक है, मुझ में है, तुझ में है। परंतु मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मैं प्रेम करता हूं, और आप इसलिए नहीं देख रहे हो, आपके अंतःकरण में माया का अंधकार है, अज्ञान है, क्रोध है। एक गिलास में आपने जल भरा है, अब उसमें आपने मौसमी का, अनार का जूस डालना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले पानी को उड़ेलना पड़ेगा ना, तभी तो उसमें जूस आएगा ना। अब यहां तो जो है संसार के विषय का अहंकार रूपी रस भरा है, और आप चाहते हो कि मेरे हृदय में भजनों का आनंद, कथा का आनंद हो, तो पहले वो जो संसार के विषय हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और तब ये भजन के आनंद का रस जब अंदर जाएगा, जब वो पात्र खाली होगा ना, वो तो अहंकार से भरा है, अज्ञान से भरा है, माया से भरा है, उसको जानने के लिए प्रेम मार्ग की आवश्यकता है। कहा तू मुझे सुधाता है, श्रद्धया तद कथायाम च कीर्तने गुण कर्मणा, न दानम न तपो नेज्या, न शौचम न व्रतानि च, प्रीतये अमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्।
निष्काम भाव से, प्रेम से वह परमात्मा मिलता है, क्योंकि भगवान प्रेम का भूखा है। अरे मूर्ख, तू मुझे समझाता है तेरा परमात्मा यदि सर्वत्र व्यापक है, बांधो इस प्रहलाद को खंबे पर, प्रहलाद को खंबा पे बांधा। कयादु कितना गिड़गड़ाती, कहा तेरे लाल प्यार नहीं तो इसको बिगाड़ा है। भरी सभा में नंगी तलवार निकाली, प्रहलाद को बांधा खंबे पर, कहा यदि तेरा परमात्मा सब जगह व्यापक है, पासों यदि सर्वत्र कस्मास्तंभम न दृश्यते, यदि वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता। और उठाई तलवार, प्रहलाद को मारने के लिए खंबे पर ज्यों ही उस तलवार को मारा, और उसी समय भगवान श्री हरि नारायण नृसिंह की गर्जना करते हुए, गुड़ 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 करते हुए खंबे से, खंबे को फाड़ प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की भयंकर गर्जना करते हुए खंबा फटा, रस्सी टूटी, प्रहलाद जी दूर छट गए, पकड़ा हिरण्याकश्यप को गोद में रख लिया। पता मैं कौन हूं? कहा प्रभु न आप नर हो, न पशु हो, न पक्षी हो। कौन सा समय है? न महाराज दिन है न रात, संध्या का समय था। पकड़ के लाए ढेली तक, बता कौन सी जगह में है? कहा प्रभु न अंदर हूं न बाहर हूं, ढेली पे हूं। कहां बैठा है? कहा प्रभु न ऊपर हूं न नीचे, आपकी गोद में हूं। ये मेरे लंबे लंबे नाखून क्या हैं? कहा महाराज न अस्त्र है न शस्त्र है। बता 12 माह में कौन सा माह है? कहा प्रभु चैत्र आदि 12 माह नहीं, ये पुरुषोत्तम मास है। इस बार आएगा आश्विन के महीने अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। यही वरदान था। और भयंकर क्रोध में मेरे भक्त को इतना तड़पाया, हिरण्याकश्यप की छाती फाड़ी, पेट फाड़ा, निकाली अतड़ियां, भगवान ने माला रूप में ग्रहण कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्रोधित ना अपनी लाल लाल नेत्र से हुंकार भरा, ब्रह्मादि देवता एकत्र आए। ब्रह्मा आए, वरुण आए, यम आए, कुबेर आए, यक्ष आए, चारण आए, मनुष्य आए, विद्याधर, महोरग, पन्नग एक एक करके आए। प्रणाम किया, स्तुति करी, वेद मंत्र पढ़े, मंगल भजन किया, चरण पकड़े। भगवान के क्रोध में न्यूनता नहीं आई। ब्रह्मादि देवता घबरा गए, कैसे इनका क्रोध शांत हो। तब देवताओं को बात याद आई, कोई व्यक्ति कितना ही क्रोधी क्यों न होना। और जब अपनी लक्ष्मी जी, गृह लक्ष्मी के आगे जाते हैं तो बड़े बड़े जो रौब झाड़ने वाले लोग हैं ना, हमारे ऑफिसों में बड़ी रौब झाड़ते हैं। और जब घर जाते हैं, गृह लक्ष्मी के आगे भीगी बिल्ली की तरह बन जाते हैं। पत्नी कहती है चुप रहिए, आपको कुछ नहीं आता। बताइए महाराज, जो सारी घर गृहस्थी चला रहा है उसको कुछ नहीं आता। क्यों तिवाड़ी जी, होता है ऐसा? होता है। देवताओं ने इसी गुण के अनुसार पंक्तिबद्ध तरीके से गए और मां लक्ष्मी के पास वैकुंठ में, जय माता लक्ष्मी की। हाँ देवता आओ आओ महाराज, बिना कारण के तो तुम आते नहीं। बताओ क्या हाल चाल है? महाराज बहुत हाल खराब है। स्वामी, आपके स्वामी क्रोध भरे हुए हैं। हमारे स्वामी वो भी क्रोध में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, जिनके नाम में ही आगे शांत शब्द है। और ऐसा शांत कभी क्रोधित हो सकता है? मैया जाके देखो, मैया ने 16 श्रृंगार के, पांव में पायल बांधी, पूजा की, बढ़िया सी पूजा की थाल सजाई, माला लेकर के, धूप दीप लेके, नैवेद्य लेके गई। छम छम करते हुए नृसिंह भगवान के आगे चरण से मस्तक पर्यंत बढ़िया पूजन किया। और जब आरती घुमाते घुमाते मुखमंडल की ओर मां आरती उतारने लगी लक्ष्मी मैया, भगवान नृसिंह भगवान ने हूं शब्द किया, मैया लक्ष्मी ने वही पूजा की थाली चौड़ी दैया मैया करते वापस वैकुंठ जाके पीछे देखा। ओ राम राम, इनको ये क्या हो गया? इतना क्रोध न कभी देखा न सुना। अब सारे देवताओं की महाराज स्थिति खराब है। अब क्या किया जाए महाराज? तब ब्रह्मा जी की दृष्टि प्रहलाद जी पे पड़ी, जो प्रहलाद भगवान की दिव्य लीलाओं को देख करके
आनंदित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हमारे तो यहाँ प्राण संकट में पड़े हैं और तू किनारे बैठ के हंस रहा है। तूने ही बुलाया है और तू ही इनके कोप को शांत कर। प्रहलाद जी को आगे किया और प्रहलाद जी ज्यों ही भगवान नृसिंह के चरण में प्रणिपात किए, दंडवत प्रणाम किया। भक्त के हाथों का स्पर्श करते ही भगवान की भक्त वत्सलता प्रकट हो गई, करुणा निधान की करुणा प्रकट हो गई। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्णयदधात् कराम्बुजम् कालाहि विस्त्रस्तधियां कृताभयम्। भगवान की करुणा शक्ति प्रकट हो गई। जितना क्रोध था ना, प्रहलाद जी के चरण स्पर्श करते ही अति कोमल रघुवीर स्वभाव, मेरे गोविंद का स्वभाव बड़ा निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मेरा भक्त जो दिन रात मेरे भजन में दुनिया के समस्त कष्टों में रहते हुए भी कष्ट को भूल जाता है, भजन नहीं छोड़ता महाराज, वो मुझे प्राणों से भी प्रिय है महाराज। चरण स्पर्श करते ही प्रहलाद जी ने जो ही चरण स्पर्श किए, भगवान की करुणा शक्ति प्रकट हो गई और अपने हाथों से उठाया, गोद में बैठाया, हाथ जोड़ने लगे। कहा बेटा समय विलंब, मैं तुझसे सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं क्योंकि मुझे आने में बहुत जो है विलंब हुआ। सारे देवता आश्चर्यचकित। भक्त भगवान से हाथ जोड़ते हैं, ये भगवान की उदारता। ऐसो को उदार जगमाई बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। इतनी उदारता देखिए महाराज, भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और आज भगवान भक्त से कहते हैं प्रहलाद मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे क्षमा कर दे। मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरे भजन करने वाले को इतना कष्ट भोगना पड़े। प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद क्या ये सारे देवता जब डर रहे थे, क्या तुझे मेरा भयानक रूप देख करके मेरे क्रोध से तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये भी कोई बात है, आपसे मुझे क्यों डर लगेगा? आप हैं नृसिंह, आप हैं मेरे नारायण और मैं आपका बछड़ा हूं। आप भक्त वत्सल हैं। शेर का बच्चा शेर से डरता है? बताओ, शेर जब दहाड़ लगाता है सारे जानवर भाग जाते हैं और शेर का बच्चा कभी पीठ में चढ़ता है, कभी अपने पिता की कान, कभी पूंछ खींचता है, कभी मुख की ओर जाता है। उसको शेर से भय होता है महाराज। आप मेरे नृसिंह, मैं आपका बछड़ा हूं महाराज। इसीलिए आपको भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्तान दोषान पापान लालयति पालयति इति भक्त वत्सलः। जैसे सद्योजात बछड़े को गैया चाट चाट के शुद्ध कर देती है। जब गाय भी आती है तो क्या कोई ढाई मैया या नरसा आती है अस्पताल से? गैया अपने मुख से चाट चाट के, जीभ से चाट चाट के बछड़े को साफ कर देती है, इसलिए उसका नाम वत्सला है। भगवान को भी भक्त वत्सल कहा है, जो संसार के क्लेश, दुख, पाप, कष्टों में घिरे भक्त हैं। यदि एक बार वो ये कह दें कि मैं आपका हूं, आप हमारे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे प्रभु मोर। सब कुछ तेरा है प्रभु। समर्पण भाव से जो आपके पास आते हैं उनके समस्त कष्ट, दुख, पापों को आप जो है दूर कर देते हैं। इसीलिए आपका नाम भक्त वत्सल है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी ने 42-43 श्लोकों में छंदवत तरीके से बड़ी सुंदर स्तुति करी। अब इतना समय नहीं है हमारा, कैसे कल ये सूत्रात्मक विधि से बहुत सुंदर स्तुति करी। कहा भगवान आपको न कोई धन से, संपत्ति से, अपने ज्ञान से प्रसन्न नहीं कर सकता। आपको केवल भक्ति ही एक सरल मार्ग है जिससे आप सरलता पूर्वक नवधा भक्ति में एक भक्ति का जो आश्रय लेते हैं उनसे आप रीझ जाते हैं। भगवान कहते हैं प्रहलाद मांगो,
प्रहलाद जी कहते हैं महाराज माम प्रलोभ है, और बार बार मांगने का लोभ मुझे मत दीजिए। जो आपकी भक्ति करके कुछ मांगते हैं वो भक्त नहीं है, वो एक वणिक शैव वणिक, वो आपका भक्त नहीं, वो बनिया है, वो व्यापारी है। व्यापारी को जब कुछ दिया जाता है तभी वो कुछ हमें देता है महाराज। मैं यहाँ व्यापार नहीं आपके निर्मल भक्ति करने आया हूँ महाराज। फिर प्रहलाद जी ने सोचा भगवान बार बार मांग कह रहे हैं, यदि मैंने नहीं मांगा तो नहीं मांगने का भी तो अहंकार हो जाएगा। कहा प्रभु यदि आप देना ही चाहें तो आप से मैं कभी कुछ न मांगू, ये वरदान दीजिए। और कहा प्रभु एक कृपा करिए, मेरे पिता ने बहुत आपको जो है आपके नाम का दुरुपयोग किया था, आपके नाम जपने से लोगों को जो है रोका, कहीं वो पाप कर्म के कारण नरक न जाएं, आप कृपा करके उनको परम गति देना। भगवान हंसने लगे। कहा प्रहलाद जो मेरे गोद में बैठ के जिसको मैंने स्वयं मारा हो तो उसको नरक कैसे मिल सकता है? और वैसे भी त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सगते नगा, तुझ जैसे परम भागवत पुत्र जिस कुल में होते हैं उनकी भक्ति के प्रभाव से 21 पीढ़ियां वैसे ही तर जाती हैं। और अब तू अपने पिता का प्रेत संस्कार कर, अंत्येष्टि कर्म कर, और 7 कल्प की मैं तुझे आज आयु देता हूं। और तब प्रहलाद जी ने नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने, अद्भुत नृसिंह नारायण की स्तुति करी। और भगवान जो है शांत हुए और भक्त प्रहलाद अपने पिता के अंत्येष्टि कर्म कार्य को करने लगे। ब्रह्मा जी आए, महाराज अब तो क्षमा कर दीजिए हमें। भगवान ने टेढ़ी नजर दिखाई ब्रह्मा को, अरे ब्रह्मा अगली बार किसी राक्षस को ऐसा वरदान दिया तो खबरदार, कहते प्रभु आज तो खाई, आगे को राम दुहाई। महाराज बिल्कुल नहीं, भगवान ने प्रहलाद जी को वचन भी दिया, आज से मैं तेरे कुल में किसी भी राक्षस को नहीं मारूंगा। तब सुखदेव कहते राजन अब